Chapter 4 Exercise 4.1 Factorize the following polynomial। अच्छा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप सब स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि आप सब इसके एग्जाम्पल्स एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, उसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करें। एग्जाम्पल्स की मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा पूरे चैप्टर नंबर 4 की, तो आप वो भी वीडियो देखकर उससे सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल पार्ट नंबर 1। अच्छा, चैप्टर 4 करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 में आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। अच्छा, पहला स्टेप जो सबसे इजी वे फैक्टराइज करने का, कॉमन। सबसे पहले आपने देखना है कि कोई चीज़ कॉमन आ सकती है सब में से, आपने वो चीज़ कॉमन ले लेनी है। वो सबसे इजी तरीका है। सेकंड स्टेप, फार्मूला। अगर कोई फार्मूला लगता है, फार्मूला ओपन होता है, तो आपने वो वाला फार्मूला लगा देना है या उसको ओपन कर देना है। तीसरा स्टेप, मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक। और जो चौथा और लास्ट स्टेप है या लास्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, वो ये है कि कंप्लीटिंग फार्मूला। ये 4 तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सबसे पहला स्टेप जो आपने सब क्वेश्चंस के अंदर देखना है कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है, अगर आ रही है तो आपने उसको उस तरह सॉल्व करना है। दूसरा तरीका, अगर फार्मूले मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर कोई भी फार्मूला लगता है, आप फार्मूला लगाए और उसको सॉल्व कर दे। तीसरा तरीका, मिड टर्म ब्रेक कर दे। और चौथा तरीका, कंप्लीटिंग फार्मूला। अब देखिए इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1, 2x² y³ माइनस 6x का स्क्वायर y² प्लस 2xy³। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहला और आसान स्टेप कौन सा है या आसान तरीका कौन सा है, कॉमन। अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो अब देखें इन तीनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। आपने होल में से कॉमन देखना है। 2 6 2 2 कॉमन आ सकते हैं तीनों में से। इधर से भी 2 आ सकता है, 3 भी 2 के टेबल में आता है, 6 भी 2 के टेबल में आता है, और यहाँ से भी 2 कॉमन आ सकता है। और x² है यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे x1 है। तो अब देखिए, आपने वो चीज़ कॉमन लेनी जो तीनों में आ रही है। अब यहाँ पे 2 दफ़ा x आ रहा है, यहाँ पे 1 दफ़ा x आ रहा है, तो मतलब 1x बाहर आ सकता है, एक 2 बाहर आ जाएगा, एक x बाहर आ जाएगा। एक x क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे 2 x थे और यहाँ पे 1 x था। आपने तीनों में से कॉमन देखना है, तो आप 1x को बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पे y³ है, यहाँ पे y² है और यहाँ पे y³ है, तो y² बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। अगर क्यूब होता तो यहाँ पे क्यूब आता, जो चीज़ तीनों में कॉमन आ रही है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप कंपेयर करना स्टार्ट करें। फर्स्ट में से देखें, 2x² y³। आपने कॉमन क्या लिया, 2x y²। यहाँ पे क्या बच गया, 2 बाहर आ गया। x² था, x आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे x बच गया। यहाँ पे y² था, यहाँ पे y³ था, तो यहाँ पे y बच गया। माइनस इसकी तरफ आ जाए, 2 कॉमन निकाले इधर से। जब 2 कॉमन निकाला इधर से तो 2 3 या 6 होता है, यहाँ पे 3 बच जाएगा। यहाँ पे x बाहर निकाला, x² था तो 1x आ जाएगा। यहाँ पे y² निकाला, यहाँ पे y² था, ये बाहर आ गया, तो आपके पास सिर्फ 3x बच गया। प्लस एज इट इज़ ये 2 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, y³ था, स्क्वायर बाहर आ गया, तो सिंगल y बच जाएगा और यही आपका आंसर आ जाएगा। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कॉमन लिया। तीनों में से जो चीज़ कॉमन आती है सिर्फ आपने उसको बाहर निकालना है, बाकी जो भी सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2, (3nx माइनस 3x माइनस 3ny
प्लस 3y। अब देखें ये आपके पास 4 टर्म्स है। अब चारों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? 3 3 3 3। इसके अलावा कोई और चीज़ कॉमन आ रही है? x इन दोनों में, y इन दोनों में और n इन दोनों में। तो कोई ऐसी 3 के अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो चारों के अंदर कॉमन आ जाती है। तो आप क्या करेंगे, आप 3 को कॉमन ले लेंगे, बाकी आपके पास क्या बच जाएगा? n ऑफ x माइनस n ऑफ y प्लस y। अब देखें 3 एज इट इज़ सेम नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? x। आपने x को कॉमन ले लिया, आपके पास क्या चीज़ बच जाएगी? n माइनस 1 माइनस। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? माइनस क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा था। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? y। तो y कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा? माइनस बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। y भी बाहर आ गया तो यहाँ पे n बच गया। n अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के n। अब यहाँ पे प्लस है, माइनस कॉमन लिया तो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। y को बाहर निकाला तो यहाँ पे जब देखें y के साथ कोफिशिएंट क्या है? 1 है। जब y बाहर आ गया कॉमन तो यहाँ पे क्या बच गया? 1। तो 1 आपने नीचे लिख देना और ब्रैकेट क्लोज। अब देखें ये दोनों ब्रैकेट सेम है, आपने इनको एक दफ़ा लिखना है। 3 एज इट इज़ ब्रैकेट n माइनस 1, क्योंकि दोनों ब्रैकेट आपके पास सेम थी, ये एक दफ़ा आ गई। और ब्रैकेट के बाहर जो भी कोफिशिएंट थे, ये वाला और ये वाला, इसको आपने एक ब्रैकेट में मिला के लिख देना। होप सो यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं होगा। और ये ही आपका फाइनल आंसर है। इसका पार्ट नंबर 3, (18x4 + 108 x square y square + 162 y की पावर 4। मैं नीचे एक दफ़ा क्वेश्चन दोबारा भी लिख लेता हूँ। + 108 x square y square + 162 y 4। अब सबसे पहले आपने क्या देखना है? कॉमन, कोई चीज़ कॉमन आ रही है? 18 कॉमन आता है तीनों में से। 18 को आपने कॉमन ले लिया। इसके अलावा कोई और चीज़ आती है? यहाँ पे x4 है, यहाँ पे x square y square, यहाँ पे y 4। इसके अलावा कोई और चीज़ ऐसी नहीं है जो तीनों में कॉमन आ जाए। 18 जब कॉमन नहीं है, यहाँ पे x4 आ जाएगा। 108 डिवाइडेड बाई 18 करें तो आपके पास 6 बचता है, x स्क्वायर y स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 18 6 108 होता है। जब 18 को बाहर निकाल लिया तो 6 अंदर बच जाएगा। और 162 9 होता है, 18 9 162 और y4 एज इट इज सेम आ गया। मतलब हमने तीनों में से 18 को कॉमन निकाल लिया। इसके बाद 18 एज इट इज़ आ गया। अब आपने क्या करना? अब इसके दो तरीके, या तो आप यहाँ से मिड टर्म ब्रेक कर दे या कंप्लीटिंग फार्मूला कर दे। अब आपकी मर्ज़ी है, मैं दोनों तरीके करवा देता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं कंप्लीटिंग फार्मूला। अब फार्मूला क्या होता है आपके पास? ये आपके पास कुछ फार्मूलाज है। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। अब देखें प्लस प्लस आ रहा है, कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे? अब देखें जब भी आपने कंप्लीटिंग फार्मूला करना है, आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको फर्स्ट का स्क्वायर चाहिए और लास्ट का स्क्वायर चाहिए, मतलब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो 4x⁴ इसका होल स्क्वायर आप कैसे बना सकते हैं? मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर, ये फर्स्ट का स्क्वायर हो गया। और लास्ट का स्क्वायर कैसे बन सकता है? 9y⁴ 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ना। देखें a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो हमने इसको ब्रेक किया x4 को स्क्वायर स्क्वायर में,
दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा 2 2 ज़ा 4x4 बन जाएगा। 3y² का होल स्क्वायर दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा 3 का स्क्वायर, डेट इज़ 9, 2 2 ज़ा 4y4। अब मिड में आपके पास क्या आता है 2ab, मतलब जो फर्स्ट का स्क्वायर है वो a की वैल्यू है, जो स्क्वायर के अंदर वैल्यू है, और जो b के जो सेकंड का स्क्वायर है, जो स्क्वायर के अंदर वैल्यू वो किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू। तो जो ये वाली वैल्यू है आपके पास, ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू। जो ये वाली वैल्यू है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू। तो आपने बीच में क्या लिखना है, प्लस, तो प्लस आ जाएगा 2 फार्मूले का, क्योंकि फार्मूले में 2 आता है। a की वैल्यू आपके पास क्या है, x², b की वैल्यू आपके पास क्या है, 3y का स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे लिख देना है 3y का स्क्वायर। अब देखिए 18, अगर इस स्टेप को मैं दोबारा से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये स्टेप बनना चाहिए, यही मैथ्स का रूल होता है। अब देखें 18 एज इट इज़, x² का स्क्वायर डेट इज़ x4, 3y² का स्क्वायर डेट इज़ 9 की पावर 9, y की पावर 4। अब देखिए 2 3 ज़ा 6, x² y²। इसको वापस मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ऊपर वाली ही फॉर्म दोबारा से बन रही है तो हमारे पास ये चीज़ है, ये हमारे पास एक ओपन फॉर्म में है। अगर ये हमारे पास ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है तो ये वाली चीज़ इस चीज़ के इक्वल होती है, तो हम इसको, इस वाली चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब a की वैल्यू क्या है, x², आपने a की जगह x² डालना है। b की वैल्यू क्या है, 3y का स्क्वायर, आपने b की जगह 3y का स्क्वायर लिखना है। तो 18 एज इट इज़ आ गया। a की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, x² प्लस b की जगह क्या आ जाएगा 3y², और इसका क्या आता है, होल स्क्वायर। और यही आपका आंसर है। एक दफ़ा दोबारा देख लें, ये आपके पास क्वेश्चन था। सबसे पहले आपने देखना है कोई चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें से 18 कॉमन आ रहा था, 18 को मैंने बाहर निकाल लिया। जो चीज़ें 18 को कॉमन लेने के बाद जो चीज़ें बच गई वो मैंने ब्रैकेट में लिख दी। अब इसमें कंप्लीटिंग फार्मूला करना है, मतलब कंप्लीटिंग फार्मूला नहीं, फार्मूले को ब्रेक करना है, आप ये कह सकते हैं। ओके, यह फार्मूला बनाना है। तो फर्स्ट का स्क्वायर मतलब x4 को मैंने लिख दिया स्क्वायर का स्क्वायर, लास्ट का स्क्वायर मतलब 9 4y की पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 3y² का स्क्वायर। और मिड में क्या आता है, 2ab आता है। तो 2 एज इट इज़, a की वैल्यू मतलब जो फर्स्ट का स्क्वायर होता है, जो स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, और जो लास्ट का स्क्वायर होता है मतलब b का स्क्वायर, b जो स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है। तो मैंने a की जगह a की वैल्यू लिख दी और b की जगह b की वैल्यू, दोबारा मल्टीप्लाई किया, यही स्टेप बन रहा था। तो आपके पास ये वाली फॉर्म यहाँ पे पड़ी हुई है और ये वाली फॉर्म इसकी इक्वल होती है, तो मैंने इसको इसके इक्वल लिख दिया। a की जगह a की वैल्यू लिख दी, b की जगह b की वैल्यू लिख दी। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी मैं करवा देता हूँ। दूसरा ये तरीका है कि आप इसको सॉल्व कर लें, और आप इसको सॉल्व कर लें मिड टर्म ब्रेक से। ये हम कर रहे थे ब्रेकिंग फार्मूला के फॉर्म में, मतलब पहले हमारे पास ये चीज़ थी, हमने इसको ब्रेक किया, फार्मूला बनाया, फार्मूले को आपने क्लोज करके लिख दिया। अब आप कर ले इसको मिड टर्म की फॉर्म में, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। दोबारा से क्वेश्चन लिख लेते हैं। एटीन कॉमन ले लें, प्लस 6x² y² प्लस 9y की पावर 4। अब मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपने इस तरह का मेकिंग फार्मूला नहीं बनाना, मतलब अगर फार्मूले से ही सॉल्व नहीं करना, तो आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें 18। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी, मिड टर्म ब्रेक में हम ये करते हैं कि फर्स्ट का कोफिशिएंट और लास्ट का जो भी कोफिशिएंट या कांस्टेंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या है 1, लास्ट का कोफिशिएंट क्या है 9, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई, 1 9 ज़ा 9। अब 9 के आपने क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, दो फैक्टर्स बन गए। अब आपने इनको इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि प्लस माइनस करने से आपके पास 6 है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर आ गए, आपने इनको इस तरह यूज़ करना है कि प्लस माइनस करने से आपके पास 6 है, मल्टीप्लाई करने से आपके पास 9 है।
इसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। अब देखिए आपके पास 3 3 आ गया। अब 3 3 को मैं किस तरह यूज़ करूँ, 6 बन जाए, 3 + 3, तो x4 एज इट इज़ आ गया। आपने मिड वाली टर्म को ब्रेक करना है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। फर्स्ट और लास्ट किस लिए यूज़ होते हैं, वो हमारे पास यूज़ होते हैं फैक्टर्स बनाने के लिए, और जो मिड वाली टर्म होती है वो हमारे पास ब्रेक होती है इन फैक्टर्स की मदद से। तो 3 3 आ रहा है, 6 बनाना है, तो +3 वेरिएबल आपने सेम ही रखने जो मिड में वेरिएबल है। अगर a है तो a ही आएगा, x² y² है तो x² y² ही आएगा, +3x² y²। ये कहाँ से पता चला, फैक्टर बनाने के बाद, +9y⁴। अब देखिए मिड में 6 था, हमने उसको ब्रेक कर दिया 3 3 में। अभी मैंने क्या बताया था कि प्लस माइनस करने से आपके पास 6 है, मल्टीप्लाई करने से आपके पास 9 है। 3 × 3 3 3 था 9, जिसके हमने फैक्टर्स बनाए थे वही आया। 3 + 3 दैट इज 6। अब देख ले आप कॉमन क्या चीज़ आ रही है, फर्स्ट 2 में से आपके पास x² कॉमन आ रहा है, क्या बच जाएगा, x² यहाँ पे बच जाएगा, x² दोनों से कॉमन लिया है, x² बच जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ से x² बाहर आ गया तो क्या बच गया आपके पास, 3y², प्लस इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3y²। जब 3y² यहाँ से बाहर आ गया तो क्या बच गया आपके पास, सिर्फ x² प्लस 3 बाहर आ गया 9 से तो 3 बच जाएगा, y4 था, स्क्वायर बाहर आ गया तो y²। अब देखिए मिड टर्म ब्रेक करने के बाद जब आप कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद आपके पास ये जो 2 ब्रैकेट्स होती है ये हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रही तो आपकी मिड टर्म ब्रेक गलत है, अगर ये सेम आ रही है तो आपने मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक की है, कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेम आ रही है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रही तो आपकी मिड टर्म ब्रेक गलत है, आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है तो आप इनको एक दफ़ा मिला के लिख देंगे, 18 ब्रैकेट x² + 3y², क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट आपके पास सेम आ रही थी, आपने एक दफ़ा लिख दिया। अब इस ब्रैकेट के बाहर जो कोफिशिएंट्स है इनको भी आपने एक दफ़ा मिला के लिख देना, मतलब x² + 3y², और इसी को हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेक, x² + 3y²। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट्स आपके पास सेम है, ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू भी सेम है, तो मैं इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये मेरे पास क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि x.x किसके इक्वल होता है, x² के, ऐसा ही है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कहता हूँ ये x है ये भी x है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो ये क्या बनेगा, x², मतलब x² + 3y² का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है ब्रैकेट के अंदर, तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। और देखिए आपके पास या तो आप इससे सॉल्व करें तो सेम आंसर आएगा, और अगर आप इससे सॉल्व करते हैं तो सेम ही आंसर आएगा। होप सो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। k + 2 का स्क्वायर -8 ब्रैकेट k + 2 + 16, ये आपके पास क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ सकती, मिड टर्म ब्रेक हो सकती है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, तो आप सिंपल तरीके की तरफ जाएं, फार्मूला बन सकता है फर्स्ट का स्क्वायर लास्ट का स्क्वायर, और माइनस आ रहा तो माइनस लगेगा, और 2ab, जैसे आपके पास ये फार्मूला है a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर, तो आपने ये वाली फॉर्म यहाँ पे बनानी है। तो देखिए फर्स्ट का स्क्वायर मतलब k + 2 का होल स्क्वायर, लास्ट का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आ जाएगा क्योंकि ऊपर माइनस था तो नीचे माइनस आ गया। फार्मूले में 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है a b, तो a की वैल्यू क्या बनेगी, मतलब जो फर्स्ट का स्क्वायर होता है, जो स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है, स्क्वायर के अंदर क्या वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है आपके पास स्क्वायर के अंदर, तो ये किसकी वैल्यू बनेगी, ये बनेगी a की वैल्यू। और ये लास्ट के स्क्वायर के अंदर क्या वैल्यू है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो b है, तो मतलब 2 a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी, मतलब k + 2, और b की जगह b की वैल्यू।
ये आपके पास फार्मूला था, हमने फर्स्ट का स्क्वायर बनाया, लास्ट का स्क्वायर बनाया, बीच में क्या आता है 2ab, तो माइनस 2a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। वापस इसको मल्टीप्लाई करें, इस मतलब k + 2 होल स्क्वायर, यही ऊपर था, 4 का स्क्वायर डेट इज 16, 4 2 ज़ा 8, ब्रैकेट में k + 2 और माइनस एज इट इज। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद या सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास वही फॉर्म दोबारा से आ रही है। तो मतलब जो आपने इसको ब्रेक करके इस फार्मूले की फॉर्म में लिखा है वो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। अगर ये वाली चीज़ ये है तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, तो आप इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। फ़र्क क्या होगा कि a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी और b की जगह b की वैल्यू आ जाएगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में आपने लिखना है इसको। तो a की जगह a की वैल्यू मतलब k + 2 माइनस b की जगह b की वैल्यू का होल स्क्वायर। आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लें, k + 2 - 4 डेट इज़ -2 होल स्क्वायर। ये भी आपके पास आंसर है और ये वाला भी आपके पास आंसर हो सकता है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, बुक वाले की भी अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी आपने आंसर लिखना है, दोनों ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास 4 टर्म्स है, मतलब 4 नंबर्स या वैल्यूज़ कह सकते हैं, 1 2 3 4। कोई चीज़ कॉमन आ सकती है? नहीं आ सकती। इन दोनों में से 4 कॉमन आ सकता है, शायद इसमें से भी आ जाए, लेकिन 3 से 3 4 के टेबल में नहीं आता, मतलब 9 4 के टेबल में नहीं आता। इसमें से 3 कॉमन आ सकता है अगर आप लेना चाहे तो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अब चारों में से कोई चीज़ आपके पास कॉमन नहीं आ सकती। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आपको एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ की ज़रूरत है। ओके, मिड टर्म ब्रेक भी नहीं हो सकती क्योंकि ये 4 वैल्यूज़ है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? जैसे अभी ये वाला किया था, हम फर्स्ट का स्क्वायर करते थे और लास्ट का स्क्वायर करते थे, यहाँ पे भी एज इट इज़ सेम करना है। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, देखें फार्मूला प्लस का हो या माइनस का हो, जो b का स्क्वायर होता है उसके साथ कौन सा साइन आता है? प्लस का। इसको आपने नहीं भूलना। ओके, अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट का स्क्वायर मतलब एक इसका स्क्वायर बन सकता है, एक इसका स्क्वायर बन सकता है, मतलब ये a का स्क्वायर बन सकता है, ये b का स्क्वायर बन सकता है, लेकिन माइनस आएगा तो ये हमें नहीं चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्लस का हो या माइनस का फार्मूला हो, b के साथ प्लस ही आता है। इसका स्क्वायर बन सकता है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। तो मतलब a का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको अरेंज करके लिख दूँ, 9x का स्क्वायर -12x + 4 -169y का स्क्वायर। मुझे कैसे पता चला? ये इस तरह लिखना है, मतलब फर्स्ट का स्क्वायर 12 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, और ये वाला जो माइनस की फॉर्म थी इधर चलेगी। इसको प्रैक्टिकली सॉल्व भी करते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट का स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर। सेकंड का स्क्वायर ये तो नहीं बन सकता था, मैंने आपको जैसे बताया था कि माइनस नहीं आना चाहिए b के साथ, b के साथ प्लस आता है हमेशा, ये तो नहीं बन सकता। इसका फिर स्क्वायर बन सकता है, मतलब 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का होल स्क्वायर। अब बीच में जो साइन है वो या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो भी देखते हैं। उसके बाद क्या आता है? साइन के अलावा 2 आता है, a की वैल्यू लिखी जाती है मतलब 3x, b की वैल्यू लिखी जाती है जैसे यहाँ पे है 2, यहाँ पे प्लस आ गया। यहाँ तक तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद ये करने के बाद -169y² तो एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे साइन कौन सा है? माइनस, तो आपने यहाँ पे माइनस डाल दिया। मतलब फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, और जो बीच वाली वैल्यू थी -2a की वैल्यू, b की वैल्यू, और ये वाला एज इट इज़ नीचे आ गया। अब देखें, दोबारा मल्टीप्लाई करें, 3x का होल स्क्वायर डेट इज़ 9x², 2 का स्क्वायर डेट इज़ 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 -12x। अब ये आपके पास क्या है? ये आपके पास ये वाली फॉर्म है, ये वाली फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपके पास एक फार्मूला बन गया। ये आपके पास ओपन फॉर्म में फार्मूला है, आपने इसको क्लोज फॉर्म में लिखना है। तो a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a - b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3x, ये a की वैल्यू है, और ये आपके पास b की वैल्यू है, a - b का होल स्क्वायर, और ये वाली चीज़ एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, 169y का
स्क्वेयर। अब देखें 3x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 169 किसका होल स्क्वायर होता है? ये होता है 13 का स्क्वायर 169, और y 13y का होल स्क्वायर बन जाएगा। दोबारा मल्टीप्लाई करें वही चीज़ हो जाएगी। हमने इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना था तो मैंने लिख दिया 13y का होल स्क्वायर। अब देखें एक आपके पास फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। अब देखें ब्रैकेट के अंदर ये किसकी वैल्यू है? मैंने पहले भी बताई थी, ये a की वैल्यू है। ब्रैकेट के अंदर ये किसकी वैल्यू है? ये b की वैल्यू है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। तो एक दफ़ा आपने इसको प्लस में लिखना है। a की वैल्यू ये है a, मतलब यहाँ में पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ चलो आप लोगों के लिए, आप लोग कंफ्यूज ना हो। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। अब देखें a का स्क्वायर ऊपर है माइनस b का स्क्वायर, a की जगह a की वैल्यू लिखनी है, b की जगह b की वैल्यू, और इस फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर देना है। अब पहले क्या लिखना है? a प्लस बी। a की वैल्यू क्या आपके पास? 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। ये क्या लिखी मैंने? सिर्फ a की वैल्यू लिखी, प्लस आएगा b की वैल्यू क्या है? 13y ब्रैकेट, a की वैल्यू 3x माइनस 2, माइनस आएगा b की वैल्यू 13y। अब आप इसको अरेंज करके लिख दें 3x प्लस 13y माइनस 2 एंड 3x माइनस 13y माइनस 2। ये भी आंसर ठीक है, ये वाला भी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखें 6 में दोबारा से आपने वही स्टेप फॉलो करने। सबसे पहले आपने देखना कोई चीज़ कॉमन आ रही है। अब देखिए ये दो आपके पास टर्म्स है, बीच में माइनस आ रहा है, इसमें और इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लें। एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ गया, क्या चीज़ बच गई यहाँ से? एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो बाहर आ गया, वाई प्लस 1 बच गया। तो आपने ब्रैकेट में लिखना है वाई प्लस 1 माइनस, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर आ गया तो वाई प्लस 3 कॉमन बच गया। ब्रैकेट इज इक्वल टू, जो कॉमन चीज़ आ रही है उसको बाहर लिखना है, ब्रैकेट को ओपन कर देना, वाई प्लस 1 एज इट इज़। अब माइनस ब्रैकेट का बाहर था, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 3। अब देखें प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? प्लस 1 माइनस 3 डेट इज़ माइनस 2। अब माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 2x स्क्वेयर माइनस 1। अगर आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो 2 को एक्स स्क्वेयर से भी मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2 को एक्स स्क्वेयर से भी मल्टीप्लाई कर दें और माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो फर्दर आंसर आ जाएगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो आपके पास दोनों आंसर ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 7 में फिर से 4 टर्म्स है आपके पास। सबसे पहले कोई चीज़ कॉमन देके नहीं आ सकती, कोई चीज़ यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक भी नहीं हो सकती। मिड टर्म ब्रेक एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ की होती है। अब यहाँ पे भी आपने फार्मूला ही पहले बनाना है, फिर फार्मूले को आपने क्लोज कर देना है। अब देखें फर्स्ट का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर आ गया, फर्स्ट का स्क्वायर आ गया। अब सेकंड का स्क्वायर बनाना है मतलब लास्ट का स्क्वायर। आपको पता है बी के साथ माइनस तो कभी नहीं आता, तो ये इसका तो होल स्क्वायर बन नहीं सकता। ओके, बन सकता है लेकिन फार्मूले में ये इंक्लूड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। इसका स्क्वायर बन सकता है तो ये बी का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इसका होल स्क्वायर कैसे बनेगा? 3a का होल स्क्वायर। अब माइनस, क्योंकि माइनस ऊपर था, 2 आता है। a की वैल्यू क्या है आपके पास? जो ब्रैकेट के अंदर है फर्स्ट के में, वो आपके पास a की वैल्यू, और b की वैल्यू क्या है? जो सेकंड ब्रैकेट के अंदर है। इसको आप वापस मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर
माइनस 3 टू ज़ा 6 ए एक्स एज इट इज़ प्लस 3 का स्क्वायर डेट इज़ 9 ए का स्क्वायर। ये चीज़ जो आपने ब्रेक की है फार्मूले के फॉर्म में लिखी है, ये चीज़ जब आप मल्टीप्लाई दोबारा से करें तो ये चीज़ बनेगी। तो जो आपने ये स्टेप किया वो बिल्कुल ठीक किया है। इसको आप एक होल ब्रैकेट में लिख दें माइनस, इसको एज इट इज़ सेम लिख दें 16b का स्क्वायर। अब ये आपके पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। किसके इक्वल आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू आपके पास क्या है एक्स, बी की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस, बी की वैल्यू क्या आपके पास 3a उसका होल स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। x माइनस 3a के होल स्क्वायर को आपने एज इट इज़ लिखना है माइनस 16b का होल स्क्वायर। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। 16 4 का स्क्वायर होता है ना, और b का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें a और b, a और b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। आपके पास ये फॉर्म गिवन है, आपने इस फॉर्म में लिखना है। a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। a की वैल्यू आपके पास क्या है x माइनस 3, a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू, ब्रैकेट a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर कोई चीज़ कॉमन नहीं आ सकती, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती क्योंकि 4 वैल्यूज़ हैं। कंप्लीटिंग फार्मूला बनाए आप, और सॉरी इसको कंप्लीटिंग फार्मूला नहीं कहते हम, इसको पहले ये कहते हैं कि मतलब सबसे पहले हम इसको एक फार्मूले के फॉर्म में बनाएंगे, फार्मूले को क्लोज कर देंगे। तो आप कह सकते हैं क्लोजिंग फार्मूला। अच्छा अब देखिए फार्मूले में आपके पास क्या होते हैं, आप प्लस का हो या माइनस का हो, यहाँ पे दोनों जगह प्लस आता है, प्लस का हो तो यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे दोनों जगह प्लस आता है। अब देखें ये तो स्क्वायर ए का बन सकता है, ये बी का। अब मसला ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, चलिए यहाँ पे माइनस हो तो कोई मसला नहीं है। अब इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है। माइनस खत्म करने के लिए आपको ये चाहिए कि तीनों में से आप माइनस को कॉमन ले लें। तो 1 माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस बाहर चला गया प्लस हो गया, 2xy माइनस बाहर चला गया तो प्लस हो गया y का स्क्वायर। अब 1 एज इट इज़ माइनस a का स्क्वायर, मतलब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ x का स्क्वायर, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ y का स्क्वायर प्लस 2a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर। होपफुली यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। ये मैंने सिर्फ ये वाला फार्मूला लगाया, ये चीज़ मेरे पास गिवन थी, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। a की वैल्यू कहाँ से आई, फर्स्ट के स्क्वायर से जो स्क्वायर के अंदर वैल्यू थी, और b की वैल्यू सेकंड के स्क्वायर से जो स्क्वायर के अंदर वैल्यू थी। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अगर 1 के ऊपर स्क्वायर लिख दो तो कोई मसला नहीं है। अब देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। अब देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने माइनस में लिखा, आपकी मर्जी, पहले माइनस में लिख दे प्लस में लिख दे, सॉरी पहले हम इसको लिखते हैं प्लस में। अगर माइनस में लिखेंगे तो यहाँ पे आपको b की वैल्यू के साथ आपको ब्रैकेट डालनी पड़ेगी, ओके। क्यों, क्योंकि देखिए a की वैल्यू आपने पहले लिख दी, ये a की वैल्यू है,
और ये आपके पास b की वैल्यू है। a की वैल्यू लिखी, माइनस का साइन आया, b की वैल्यू, अब साइन माइनस का आ गया, जो b की वैल्यू है उसके अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो या तो डायरेक्ट माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस डाल के b की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखते हैं। और जब प्लस में लिखना है तो a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू, a की वैल्यू प्लस का साइन b की वैल्यू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस वाई ब्रैकेट, ये एज इट इज सेम आ जाएगा। अगर आपने इसको अरेंज करके भी लिखना है तो इसको अरेंज करके भी लिख दें, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 एक्स प्लस वाई प्लस 1, आपकी मर्जी, ये आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा। Question number 9. Find the polynomial whose factorization is x plus y minus 2c bracket x plus 2c plus y by using an appropriate formula. आपने इसको सिंपल फैक्टराइज करना है। अब देखिए आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर चीज़ें कौन कौन सी सेम है, एक्स वाई सेम है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे अरेंज नहीं है, यहाँ पे अरेंज होके लिखा हुआ है, तो हम इसको सबसे पहले अरेंज कर देते हैं, एक्स वाई माइनस 2c, और यहाँ से भी हम इसको अरेंज कर देते हैं एक्स वाई प्लस 2c। अब देखिए एक्स वाई दोनों में सेम आ रहा है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई को ब्रैकेट में लिख दूँ, माइनस 2c लिख दूँ, और यहाँ पे भी एज इट इज सेम कर दूँ, x प्लस वाई ब्रैकेट में लिख दूँ प्लस 2c लिख दूँ। अब गौर से देखें, दिस माइनस दिस मतलब a माइनस b एंड a प्लस b किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखें a माइनस बी, a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। अब आपके पास ये वाली चीज़ ऊपर गिवन है, a की वैल्यू x प्लस वाई है, b की वैल्यू 2c है, तो अब a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर की फॉर्म में आपने इसको लिख देना है। a की जगह क्या ले आएंगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, a की जगह आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस b की जगह आ जाएगा 2c का स्क्वायर। ये आपने फार्मूले को क्लोज फॉर्म में लिख दिया। फर्दर सॉल्व कर ले इसको, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर, ये भी आपके पास आंसर है। अगर आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है तो x का स्क्वायर फार्मूले को ओपन करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आपने फार्मूले को ओपन करना है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर एज इट इज c, और ये भी आपके पास एक आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या कह रहा है, शो द एक्सप्रेशन दिस एज आर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। मतलब सिंपल सी चीज़ें, आपने सिर्फ इसको फैक्टराइज करना है और कुछ भी नहीं करना। अब देखें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ सकती, मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, तो तीसरी चीज़ क्या है, आप फार्मूला बना के उसको क्लोज कर दें। फर्स्ट का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है, एकदम से आपके माइंड को क्लिक कर जाना चाहिए कि ये तो फार्मूले में शामिल नहीं होगा, क्योंकि माइनस आगे b के स्क्वायर के साथ कभी भी माइनस नहीं होता, ना a के स्क्वायर के साथ होता है। ओके, फर्स्ट का स्क्वायर आ गया, पहले मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ। इसका स्क्वायर बन सकता है, ये मतलब b का स्क्वायर मैं इसको बना दूंगा, और ये इसकी मिड वाली टर्म आ जाएगी प्लस 4xy, और ये माइनस z का स्क्वायर लास्ट में चला जाएगा। अब इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखता हूँ, फर्स्ट का स्क्वायर लास्ट का स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर क्या होता है, 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, और माइनस z का स्क्वायर एज इट इज सेम आ गया। ओके, अब देखें यहाँ पे एक ब्रैकेट भी डाल देता हूँ, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर होती है, x, b की वैल्यू क्या है 2y, ये कौन सा फार्मूला है, प्लस का उसका होल स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर एज इट इज सेम आ गया। अब देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अभी हमने पढ़ा था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर,
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आपने इसको इस फॉर्म में लिख देना है, ए ब्रैकेट ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू, क्योंकि बी का ये स्क्वायर है। अगर मैं इसको लिख दूँ ब्रैकेट में, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिखना है, ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू, ये आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। पार्ट नंबर ए में आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, इसको आपने सॉल्व करना है। एक ये आंसर निकलेगा और एक और इसका आंसर निकलेगा, वो आपने यहाँ पे निकाल के बताना है, ये मिसिंग है, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस पर फार्मूला लगाएं, कॉमन ले या मिड टर्म ब्रेक करें, जैसे सॉल्व होगा। कॉमन नहीं आ सकता, सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। अब देखिए कोई चीज़ कॉमन नहीं आ सकती, फार्मूला भी मेरे आई गेस फार्मूला भी नहीं लग सकता, तो मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, अभी बताया था, फर्स्ट का कोफिशिएंट लास्ट का कांस्टेंट। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ चाहिए, स्क्वायर पावर 1, मतलब हाईएस्ट पावर स्क्वायर होनी चाहिए, फिर जो नेक्स्ट पावर है 1 होनी चाहिए, और लास्ट में कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए, फिर आप इसकी मिड टर्म ब्रेक या किसी की भी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट का कोफिशिएंट लास्ट का कांस्टेंट, इन दोनों को आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 27 2 ज़ा दैट इज 54, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, आपने उससे क्या करना है, उसका एलसीएम लेना है। 54 का एलसीएम, 2 27 ज़ा 54, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। एलसीएम लेने के बाद आपके पास फैक्टर्स क्या बने हैं, 2 3 3 3। अब आपने ध्यान से देखना है, इन फैक्टर्स में से ऐसे 2 नंबर निकालें, इनको मतलब ऐसे 2 नंबर निकालें कि सारे यूटिलाइज भी हो जाए, और उन 2 नंबर को निकालने के बाद मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 54 आए, प्लस माइनस करें तो आपके पास -3 आए। फॉर एग्जांपल 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब 6 और 9 को आप क्या करें, आपके पास 3 आए, माइनस करें। अब माइनस, सबसे पहले आप समझ लिए इसको क्या करें, माइनस करें। 6 - 9 दैट इज़ 3। ओके, समझ आ गया। 6 9 ज़ा 54, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट को जो मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसका आंसर होता है उसके इक्वल है। जैसे 2 27 ज़ा 54, 6 और 9 54, प्लस माइनस करें तो आपके पास 3 आए। अब आपको क्या चाहिए, -3 चाहिए। अब देखें 3 लाने के 2 तरीके हैं, एक -6 + 9, एक आपके पास है 6 - 9 मीन्स +6 - 9। अब आपको चाहिए -3, तो -6 + 9 से आपके पास आंसर क्या आता है, आपके पास आंसर आता है 3, ये आपको नहीं चाहिए। +6 - 9 करने के बाद आपके पास आंसर क्या आता है, +3, ये आपको चाहिए था। ओके, ये आपने बड़ा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। 2y² एज इट इज़, फर्स्ट और लास्ट एज इट इज़ आते हैं, सिर्फ मिड टर्म ब्रेक होती है। ओके, फर्स्ट एज इट इज़ -3y की जगह क्या आ जाएगा, 3 को हमने ब्रेक किया था ना, किस तरह, +6, जो भी इसके साथ वेरिएबल होगा वो एज इट इज सेम नीचे आएगा, जैसे y है तो y आ जाएगा, -9y -27। एक दफ़ा दोबारा से देख लें, ये आपके पास क्वेश्चन था, आपने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया। ओके, जो भी नंबर था, कोफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो भी इसका आंसर आया इसका एलसीएम लिया, जो भी इसके फैक्टर आए इनको आपने इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि आप 2 नंबर निकालें जिनको प्लस माइनस करने से आपके पास 3 आए, मल्टीप्लाई करने से आपके पास 54 आए, जो इसका आंसर आता है वही आए। तो 6 9 ज़ा 54, ओके, एंड -6 + 9 दैट इज़ 3। तो आपको -3 चाहिए था, तो आपने क्या किया, +6 - 9। तो
इसको आपने मिड वाली वैल्यू की जगह लिख दिया, जो भी इसके साथ वेरिएबल था वो एज इट इज सेम नीचे आ गया। अब देखिए फर्स्ट टू में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 और y, तो क्या बच जाएगा आपके पास y, 2y कॉमन ले लिया, यहाँ से y बच जाएगा, प्लस 2 कॉमन लिया, 2 3 या 6 होता है तो 3 बच जाएगा, माइनस इन दोनों से क्या चीज़ कॉमन आ रही है 9, तो y एज इट इज़ माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, 9 3 था 27। मैंने पहले भी आपको बताया था मिड टर्म ब्रेक करने के बाद आपके पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, अगर सेम आ रही है तो आपकी मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक है। अब हमारी दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है, इनको आपने एक दफ़ा मिला के लिख देना है y + 3, और ब्रैकेट के बाहर वाले जो भी कोफिशिएंट होते हैं उनको आपने मिला के लिख देना है, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए मिसिंग कौन सा था, x + 3 तो था आपके पास, मिसिंग आपके पास था 2y - 9, आप यहाँ पे नोट कर दें। इसका पार्ट नंबर बी, फाइव एक्स का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9 इज इक्वल टू, ये आपने मिसिंग फाइंड करना है, और x + 3। इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, 5x² प्लस 12x माइनस 9, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, 5 9 45, 45 के फैक्टर्स बना लें, 5 9 3 3 9 3 1 3, फैक्टर्स क्या बन गए 5 3 3। आपको क्या चाहिए 12, 12 कैसे बन सकता है, अब आपने इन फैक्टर्स को उठाना है, 3 आपके फैक्टर, इनको इस तरह मल्टीप्लाई करें, 2 नंबर निकाले, एक 5 और 3 3 9, 9 + 5 नहीं बनता 12, 9 - 5 12 नहीं बनता, दूसरी तरह मल्टीप्लाई करें, 5 3 15, 15 + 3 नहीं बनता 12, 15 - 3 12 बनता, ओके, तो 15 - 3 ये आपके पास मिड टर्म ब्रेक बनेगी। मैंने ये नंबर्स कहाँ से निकाले सारे, इन 3 फैक्टर से, इनको बस आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, या तो इससे मल्टीप्लाई करना है और तीसरे से प्लस माइनस करना है, इससे 2, मतलब इन 3 नंबर्स को इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि आपने 2 नंबर्स निकालने, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, 5 एज इट इज़ रहने दिया, 3 3 9, 5 में 9 को प्लस करे तो 12 नहीं बनता, माइनस करे तो 12 नहीं बनता। अब देखें दूसरा तरीका क्या है, 5 3 15, 15 है प्लस 3 करे तो 12 नहीं बनता, 15 है माइनस 3 करे तो 12 बनता है, ओके। फर्स्ट एज इट इज़ आ जाएगा, मिड वाली टर्म ब्रेक हो जाएगी किस में, 15 और 3 में, तो प्लस का साइन चाहिए तो बड़े के साथ प्लस का साइन लिखना है, 15 वेरिएबल x आ जाएगा -3x, दोनों के साथ सेम ही वेरिएबल रहेगा, ओके, और -9 एज इट इज़। अब कॉमन देख लें आप, कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, 5x, x बच जाएगा प्लस 5 3 15, -3 कॉमन आ जाएगा, x + 3। अब दोनों ब्रैकेट आपके पास सेम है, मतलब आपकी मिड टर्म ब्रेक ठीक है, तो इनको आपने मिला के लिख देना है और इसे कोफिशिएंट्स को आपने मिला के लिख देना है, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मिसिंग पार्ट आपके पास क्या था, 5x - 3, ओके। ये अगर आप पहले लिख दें या ये अगर आप बाद में लिख दें तो कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास देखिए 3 2 क्या होता है 6 ही आंसर होता है, और 2 3 6 ही होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 को पहले लिखें या बाद में लिखें, मल्टीप्लाई एक ही तरीके से होते हैं, ओके। इसको पहले लिखें या इसको बाद में लिखें तो उसका कोई मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 16 तक जितने भी क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले कंप्लीटिंग फार्मूला करते हैं। ये आपके पास 2 वैल्यूज़ है, इसमें आपने फार्मूले को कंप्लीट करना है और जो चीज़ एक्स्ट्रा होंगी उसको आपने माइनस कर देना। तो 12 से लेकर 16 तक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे, थोड़े से आप लोगों के लिए न्यू होंगे, तो इसको आपने ध्यान से समझना है। और 17 के बाद 29 तक मिड टर्म ब्रेक वाली जैसे अभी ये वाली किए थे एज इट इज़ सेम है। क्वेश्चन नंबर 12, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास क्या कह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसको भी आपने क्या करना है, फैक्टराइज। कोई चीज़ कॉमन नहीं आ सकती, मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, क्योंकि 2 वैल्यूज़ है, मिड टर्म ब्रेक करने के लिए एटलीस्ट आपको 3 वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसको करेंगे कंप्लीटिंग फार्मूला, ओके, फार्मूले को आप कंप्लीट करेंगे।
देखिए फर्स्ट का स्क्वायर x4 का स्क्वायर क्या बन सकता है, x स्क्वायर का स्क्वायर। वापस मल्टीप्लाई करूँगा तो वही चीज़ बनेगी। ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया a का स्क्वायर। फिर क्या होता है प्लस b का स्क्वायर, तो 4m की पावर 4 का होल स्क्वायर कैसे बन सकता है, 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या बन गई, b की वैल्यू। अब आपके पास देखें, आपने गौर से देखना है, फार्मूले आपके पास क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फ़र्क ये है कि यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, बाकी फार्मूला एज इट इज़ सेम है। तो अब आपको नहीं पता यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, इसको अभी छोड़ दें। 2 आता है, a की जगह a की वैल्यू लिखी जाती है जो आपके पास x स्क्वायर है, b की जगह b की वैल्यू लिखी जाती है जो आपके पास 2m का स्क्वायर है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से मैंने मतलब a का स्क्वायर बनाया होल स्क्वायर, यहाँ से मैंने b का स्क्वायर बनाया, और मिड में मैंने जैसे फार्मूला होता है 2, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। अब साइन का मसला है, अब यहाँ पे प्लस आएगा या क्या आएगा, माइनस आएगा, कौन सा फार्मूला बनेगा वो देखना है। अब देखें, अगर मैं इस स्टेप से वापस इस स्टेप में जाऊँ तो x स्क्वायर का स्क्वायर x4, 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर डेट इज़ 4m की पावर 4। ये चीज़ आपके पास ऊपर नहीं है, तो ऊपर वाले मतलब आपने इसको इस तरह ब्रेक करना है कि जब आप ऊपर वापस जाए तो आपके पास यही चीज़ आए। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो वैल्यू है, ये आपके पास ऊपर नहीं है, तो इस वैल्यू को आपने इसी स्टेप में माइनस करना है। एक दफ़ा प्लस करना है, एक दफ़ा माइनस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस, मैं ये भी बताऊँगा कि मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिखा। अब ये वाली वैल्यू आपके पास ऊपर नहीं है, तो यहीं पे आपको, अगर आपने इसको प्लस किया है तो यहीं पे आपको इसको माइनस भी करना पड़ेगा। 2x स्क्वायर 2m का स्क्वायर, यहाँ पे एक आप बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं। ओके, अब देखें a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसके इक्वल होता है, फार्मूला a की वैल्यू प्लस, क्योंकि प्लस का फार्मूला है, b की वैल्यू उसका होल स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर m स्क्वायर। इसके आगे देखें x स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, इसका होल स्क्वायर क्या बन सकता है, 2xm का स्क्वायर। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे हमने प्लस क्यों लिया। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्या बन गई, ये a की वैल्यू बन गई और ये आपके पास बन गई b की वैल्यू। मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। a का स्क्वायर ऊपर है माइनस b का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे प्लस इस वजह से लिखा और माइनस इस वजह से लिखा क्योंकि अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखता, यहाँ पे प्लस लिखता, तो ये फिर दोबारा से ख़त्म होके आपके पास ये दो चीज़ें, ऊपर वाले स्टेप, अगर आप ऊपर वाले स्टेप में जाते तो ये दो चीज़ें ही बच जाती और ये चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो जाती। मेरी बात समझ रहे? यहाँ पे माइनस भी लिख सकता था, यहाँ पे प्लस भी लिख सकता था। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखता तो आगे चल के ये फार्मूला मेरे पास नहीं बनता, बीच में प्लस आ जाता यहाँ पे और फार्मूला मेरे पास माइनस का होता है। इस वजह से आगे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा और यहाँ पे प्लस लिखा। ओके, अब आपके पास ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू, बीच में माइनस हो रहा है, तो आप इधर फार्मूला लगा दें, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। a की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2m प्लस b की वैल्यू, और एक दफ़ा आपने इसको माइनस में लिखना है, a की वैल्यू प्लस माइनस b की वैल्यू। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए 13 भी एज इट इज सेम है जैसे हमने ऊपर वाला सॉल्व किया था, ना कोई चीज़ कॉमन आ सकती है। अब 3 वैल्यूज़ है लेकिन इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग फार्मूला। फर्स्ट का स्क्वायर मतलब m, 4 को मैं लिख सकता हूँ m स्क्वायर का स्क्वायर, लास्ट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बीच में क्या आता है 2, ये a की वैल्यू जैसे अभी ऊपर किए थे, ये a की वैल्यू बन जाएगी, डेट इज़ m स्क्वायर। b की वैल्यू आपके पास क्या हुआ है, अभी साइन बीच में नहीं डाला। अब दोबारा से वापस ऊपर वाले स्टेप में जाएं,
एम स्क्वायर का स्क्वायर डेट इज m4, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे आपके पास क्या है 2 1 ज़ा 2, m का स्क्वायर 2m का स्क्वायर, ऊपर क्या आ रहा है 1m का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है। वापस ऊपर वाले स्टेप में जाने के लिए हमें 1 चाहिए 2 नहीं चाहिए, तो इसको आपने को फिर माइनस करना पड़ेगा। किसके साथ, 2 में से आप क्या निकाले आपके पास 1 आ जाए, 2 में से 1 निकाले तो आपके पास 1 आता है, तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 1, कोफिशिएंट क्या है ओ, इसका वेरिएबल क्या है m स्क्वायर, तो -1m के स्क्वायर से आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस -1 है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। दोबारा से देख लें, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर 2ab, सिंपल मैंने जो फार्मूला होता है उसमें अभी वैल्यू पुट की। अब यहाँ पे अब देखें m4, अगर इसको सॉल्व करता हूँ 1, मिड को सॉल्व करता हूँ 2 1 ज़ा 2, m का स्क्वायर, ऊपर क्या है 1m का स्क्वायर, 2 में से क्या चीज़ निकाले ऊपर 1 आ जाएगा, मतलब अगर वापस जाए तो 2 में से अगर आप -1 करें, अब देखें 2m का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, तो डेट इज़ 2 + 2 - 1 डेट इज़ 1m स्क्वायर, 1m स्क्वायर आपके पास आ रहा है। तो ये वाली जो चीज़ है ये आपके पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा। अब देखें a स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a + b का होल स्क्वायर माइनस, अब 1m का स्क्वायर, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो वो सेम ही चीज़ आती है, और m का स्क्वायर डेट इज m का होल स्क्वायर। अब देखें ये a है और ये आपके पास क्या है b, तो a का स्क्वायर, इसकी बात कर रहा हूँ, ये ना समझना कि डिवाइड हो रहा है, ये आपके पास क्या है a की वैल्यू a का स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a की वैल्यू आपके पास क्या है m स्क्वायर + 1, एक दफ़ा प्लस में लिखना है b की वैल्यू के साथ, और एक दफ़ा आपने a की वैल्यू को लिखना है माइनस में b की वैल्यू के साथ। इसको अरेंज करना है तो अरेंज कर ले, m स्क्वायर माइनस m + 1। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, -3x4 -21x³ + 24x स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं है स्क्वायर है। अब देखिए सबसे पहले आप देखिए इसमें कोई चीज़ कॉमन आ सकती है, अगर आ रही है तो आप सबसे पहले इसमें से कॉमन ले लें। इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3 कॉमन आ रहा है, -3, अपनी आसानी के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर के साथ कोशिश करें कि माइनस ना आए, हाईएस्ट पावर 4 है ना, इसके साथ माइनस ना आए। -3 कॉमन ले लिया, x4 माइनस कॉमन लिए, प्लस हो गया 3 7 ज़ा 21 7x। अच्छा यहाँ से और क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, मैंने नहीं देखा, सॉरी दोबारा से कर लेते हैं इसको। -3 कॉमन आएगा क्योंकि हाईएस्ट पावर के साथ आपको माइनस ही चाहिए, और देखें सब में x स्क्वायर आ रहा है तो x स्क्वायर भी कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि -3 और x स्क्वायर बाहर चला गया, x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 3 7 ज़ा 21 x, क्योंकि क्यूब था स्क्वायर बाहर आ गया तो सिंगल x बच गया, प्लस नहीं सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस बाहर लिया तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गया। 24 मतलब 24 से आपने 3 कॉमन लिया तो आपके पास 8 आ गया, एक्स स्क्वायर ही बाहर आ गया तो सिंपल आपके पास 8 बच गया, -3x² एज इट इज़ आ गया। अब आपने इसकी क्या करनी है, मिड टर्म ब्रेक, फर्स्ट का स्क्वायर, अब देखें इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट क्या है 8, 1 8 ज़ा 8 के फैक्टर्स बना लें, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है। नंबर निकाले, दो ऐसे नंबर निकाले जिनको प्लस माइनस करने से आपके पास 7 आए, 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 डेट इज 6, 4 - 2 8 नहीं होता। इसके अलावा 2 किसी और तरह मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन एक और तरीका है, 2 2 2 डेट इज़ 8, और 8 1 ज़ा 8 भी होता है ना, ओके। और अगर मैं 8 में से -1 कर दूँ तो मेरे पास 7 आता है, ठीक है। तो प्लस
क्योंकि साइन मुझे प्लस का चाहिए, तो बड़े के साथ प्लस का साइन आएगा। यहाँ पे मुझे प्लस का साइन चाहिए, तो बड़े के साथ प्लस का साइन आएगा, प्लस वेरिएबल क्या आपके पास x, तो 8x माइनस 1x और -8 ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला भी एज इट इज़, और मिड टर्म की जगह मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, जो भी मिड वैल्यू है उसकी जगह मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। तो 8 - 1 डेट इज 7, तो -3x का स्क्वायर, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, x, क्या चीज़ बच जाएगी, x + 8, -1 कॉमन आ जाएगा, तो x जब माइनस कॉमन आ गया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब देख लें आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, इनको आप मिला के लिख दें और इनके जो कोफिशिएंट है उनको भी आप मिला के लिख दें। तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15। अब आप क्वेश्चन नंबर 15 में देख लें, कंप्लीटिंग फार्मूला करना है, क्योंकि कोई चीज़ कॉमन नहीं आ सकती, मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। 3 वैल्यूज़ तो है लेकिन इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, आप करके भी देख लें, दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो आप कंप्लीटिंग फार्मूला कर लें। फर्स्ट का स्क्वायर कैसे बन सकता है, x⁴ का होल स्क्वायर, लास्ट का स्क्वायर कैसे बन सकता है, +1 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर बना ले, इसका स्क्वायर बना ले, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। बीच में क्या आता है, 2, a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू। अभी यहाँ पे साइन मैंने नहीं लिखा, साइन अभी लिख लेते हैं। अब देखें 4 × 2 = 8, दोबारा से स्टेप में अगर वापस जाए तो x 4 × 2 = 8 +1 एज इट इज़, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 2 × 1 = 2, 2x4, 2x⁴, आपके पास ऊपर क्या x⁴, 1 कोफिशिएंट है, 2 नहीं है। तो 2 में से क्या चीज़ माइनस करें, आपके पास 1 आए ऊपर वाले स्टेप में जाने के लिए, तो 2 में से अगर आप -1 और वेरिएबल आपके पास क्या x4, अगर ये माइनस कर दे 2 में से, 2x4 में से, 2x⁴ में से आप -1x⁴ माइनस कर दें तो आपके पास x4 सिंगल बच जाएगा। ओके, तो ये आपके पास फिर एक फार्मूला बन जाएगा, a का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे प्लस कर दिया। ओके, दोबारा उसी स्टेप में वापस जाए, x8 +1, 2 में से -1 करें तो x4 1x4 बचेगा। ओके, तो ये आपका फार्मूला बन गया, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a ये a की वैल्यू है, a का स्क्वायर प्लस ये b की वैल्यू है, b का मतलब a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू, उसका होल स्क्वायर माइनस x4 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, x4 + 1 का होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर कैसे बनेगा, x² का स्क्वायर। अब देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू, और माइनस में लिखना है a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू। ये यहाँ तक अभी आपके पास सॉल्व नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ फर्दर भी सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, आप पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, हमारे लिए भी आसानी हो जाए। अब देखें, ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, ये सॉल्व हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कोई रीज़न भी मैं दूंगा, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। दोबारा से कंप्लीटिंग फार्मूला लगा सकते हो इसमें, फर्स्ट का स्क्वायर x² का होल स्क्वायर, लास्ट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बीच में क्या आएगा 2, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब देखें 2 2 x की मतलब x 2 × 2 = 4, वही चीज़ ऊपर बन रही है, प्लस 1 का स्क्वायर डेट इज़ 1, बीच वाली टर्म 2 × 1 = 2, 2x², ऊपर आपके पास क्या था x², तो 2 में से अगर आप -1x² कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये ऊपर वाला, और यहाँ पे आप एक बड़ी ब्रैकेट डाल दें। अभी हमने सिर्फ इसको ही इस फॉर्म में लिखा है, कैसे लिखा है, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2ab, अभी प्लस नहीं लिखा, छोड़ दे इसको, 2ab लिखा, दोबारा इस टाइम में वापस गए, x4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1
यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वेयर कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे क्या आ रहा था 2x² आ रहा था। 2 में से -1 करें तो आपके पास x² आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ से माइनस किया तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, और ये वाला एज इट इज़ सेम आ जाएगा, क्योंकि ये वाली ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो सकती। बताऊँगा क्यों नहीं हो सकती। अब देखें, a² प्लस 2ab प्लस b², तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। सिर्फ इस फॉर्म को इसमें लिखा, फार्मूले को क्लोज कर दिया। ये आपके पास फार्मूला बन रहा था तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, और -x² तो एज इट इज़ आ गया। x² का मैंने होल स्क्वायर बनाना है, मतलब x को ब्रैकेट में लिख दूंगा, उसका होल स्क्वायर बन जाएगा, दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा x²। यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट क्लोज होगी और ये वाला एज इट इज सेम आ जाएगा। अब देखिए a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू, a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा होपफुली। एक ब्रैकेट क्लोज कर दे, क्योंकि ये वाला आंसर किसका था, ये वाला आंसर था इसका, और ये वाली चीज़ एज इट इज सेम आ जाएगी। इसको आप फर्दर अरेंज करके भी लिख सकते हैं, x² प्लस x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1 x4 माइनस x² प्लस 1। ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। मैंने इसको क्यों नहीं सॉल्व किया, अब यहाँ पे गौर से देखें। अब यहाँ पे हमारे पास था प्लस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम क्या करते हैं, जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन लगाते हैं। मतलब यहाँ पे प्लस की जगह, जहाँ पे जैसे मैंने प्लस लगाया हुआ था तो यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं, यहाँ पे हम प्लस लगाते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जब यहाँ पे माइनस होता तो ये फार्मूला क्लोज होता माइनस का, और यहाँ पे क्या आता प्लस। तो a² प्लस b² का तो कोई फार्मूला नहीं होता, इस वजह से हमने इस वाली ब्रैकेट्स को सॉल्व नहीं किया, ये हो नहीं सकती थी। ये वाली हो सकती थी, हमने सॉल्व कर दिया और ये आपके पास एक फाइनल आंसर आ गया। अगर फिर भी किसी को कोई मसला हुआ, मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगा, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे पहले आप देखिए कोई चीज़ कॉमन आ रही है आपके पास, 4 कॉमन आ रहा है, 4 के अलावा कोई और चीज़ नहीं आ रही। सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहले भी बताया था, स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपने प्योरिटी किसको देनी है, कॉमन को, फिर फार्मूला, फिर मिड टर्म ब्रेक, फिर कंप्लीटिंग फार्मूला। ओके, तो सबसे पहले कॉमन ले लेंगे हम, उसके बाद जो चीज़ बच जाएगी आपने वो लिख देनी है। 256 में से 4 कॉमन ले तो दैट इज़ आई गेस 64/4। अब देख लें 4 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, अब इसके बाद कोई ये सॉल्व नहीं हो सकता, ना कोई और चीज़ कॉमन आ रही है, तो कंप्लीटिंग फार्मूला करना है। फर्स्ट का स्क्वायर, मतलब 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, x² का स्क्वायर। b का स्क्वायर बनाना है, मतलब प्लस 64 किसका स्क्वायर होता है, 8y² का होल स्क्वायर। तो 64y⁴ को मैंने इस तरह ब्रेक कर दिया, 8y² का होल स्क्वायर। ओके, बीच में क्या आएगा 2, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। अब 2 2 ज़ा 4 x4, दोबारा इसको मल्टीप्लाई करें, पिछले स्टेप में जाए, 4 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4 x4, 8y का होल स्क्वायर क्या होता है 16y⁴, 8 2 ज़ा 16 x² y²। ओके, 16 x² y²। आपके पास एक्स्ट्रा क्या चीज़ आ रही है, 16 x² y², ऊपर नहीं है। तो अगर यहाँ पे ये प्लस होगा तो यहाँ पे आपको इसको फिर माइनस भी करना पड़ेगा, 16 x² y²। ओके, ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम फिर इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखते हैं और इसको फिर हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ से भी स्क्वायर निकलता है और ये a² माइनस b के स्क्वायर के फार्मूले को हम ओपन करके फाइनल आंसर लिख देते हैं। इस वजह से हम ये सारे प्रोसीजर कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ आपके पास ऊपर नहीं थी
तो a⁴ x² y², तो यहाँ पे प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। प्लस इस वजह से किया, यहाँ पे प्लस साइन इस वजह से आया क्योंकि ये प्लस का फार्मूला होगा, माइनस यहाँ पे इस वजह से आया क्योंकि आगे जाके ये एक और फार्मूला ओपन होगा जो a² - b² का फार्मूला होता है। अगर यहाँ पे प्लस लिख दूँ तो आगे इसके आगे जाके फार्मूला कोई ओपन नहीं होता और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को बस आपने याद रखना है कि यहाँ पे माइनस क्यों आता है, यहाँ पे प्लस क्यों आता है। माइनस इस वजह से आता है क्योंकि आगे जाके आपने एक और फार्मूला ओपन करना है। अगर आप यहाँ पे प्लस कर दें, यहाँ पे माइनस कर दें, तो आगे जाके फार्मूला ओपन नहीं हो सकता। 4a² + 2ab + b², तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। a की वैल्यू मतलब ये a की वैल्यू है आपके पास, प्लस b की वैल्यू इसका होल स्क्वायर, और -16x² y², तो आपके पास एज इट इज़ आ गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट मिस कर दी थी, तो यहाँ पे आप एक बड़ी ब्रैकेट डाल दें क्योंकि 4 सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी आप एक बड़ी ब्रैकेट डाल दें। अब 4 एज इट इज़ x² + 8y² का होल स्क्वायर -16 x² y² का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 4xy का होल स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट क्लोज। 4, अब देखें a² - b², तो एक दफ़ा आपने प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में। तो a की वैल्यू ये है आपके पास, तो x ये होल वैल्यू आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर ये है a की वैल्यू है, x² + 8y का स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, a की वैल्यू प्लस साइन डालें, b की वैल्यू लिख दें, और अब आपने इसको माइनस में लिखना है, a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू। ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए आप इसमें देखें कि इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, लेकिन इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले आप क्या ये करें कि इसको अरेंज करके लिख दें, हाईएस्ट पावर, लोअर पावर और कांस्टेंट। अब आप इसकी कर लें मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट का कोफिशिएंट, लास्ट का कांस्टेंट। लास्ट में 12 है और फर्स्ट में आपके पास 1 है, तो 1 12 12, फर्स्ट एंड लास्ट को आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 12 12, 12 के फैक्टर्स बना लें, 3 4 12, 2 2 4, 2 1 2। फैक्टर्स क्या बन गए, 3 2 2। आपको 7 चाहिए, 7 कैसे बनेगा, 3 2 2 4, 4 + 3 से आपके पास 7 बनेगा, और 4 3 12 होता है। 7 की मिड टर्म ब्रेक क्या हो जाएगी, 4 + 3। अब आपके पास माइनस चाहिए आपको ना, माइनस कैसे बनेगा, -4 - 3 से, तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा और साइन भी माइनस का आ जाएगा। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि x का स्क्वायर -4x, क्योंकि वेरिएबल x था तो x ही आएगा, -3x + 12। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हमें माइनस चाहिए था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 3 दैट इज 7, और साइन माइनस का आ जाएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वही आ जाएगा, और +12 एज इट इज़। दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, x, तो x -4 बच जाएगा। फिर -3 आपने कॉमन लेना है, तो x माइनस, क्योंकि जब यहाँ से आपने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो गया प्लस, तो -3 4 12। अब देखिए दोनों ब्रैकेट आपके पास सेम है, तो आपने इसको एक दफ़ा लिख देना है, x -4, और ये कोफिशिएंट सेम है तो आपने इनको एक दफ़ा लिख देना है। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, x² - 9x + 8। अब देखिए इसकी आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। अब देखिए मिड में आपके पास क्या है, 9x - 9x, कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे क्या है 8, 1 8 8। आपने 8 के क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। आपके पास फैक्टर्स क्या बन गए, 2 2 2। अब आपको ये चाहिए कि आप इनसे
इस तरह इनको मल्टीप्लाई करें, इनसे इस तरह दो नंबर्स निकालें कि आपके पास 9 है। 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 9 नहीं आता, 4 - 2 9 नहीं आता। अब देखिए 8 और 1, 8 1 ज़ा 8 होता है, और -8 -1 क्या होता है, -9। ये आपके पास मिड टर्म ब्रेक होगी। कैसे बना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 और 8 1 ज़ा 8 होता है, तो -8 -1 क्या हो गया, डेट इज़ -9। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, जो मिड वाली वैल्यू उनकी जगह क्या आ जाएगा, -8x -1x और +8 एज इट इज़। x कॉमन ले लेना है, क्या बच जाएगा आपके पास यहाँ से, x -8, इन दोनों से क्या चीज़ कॉमन लेनी है, -1 कॉमन लेना है, तो क्या बच जाएगा, x -8। ब्रैकेट सेम आ गई, जो आपने मिड टर्म ब्रेक किया वो बिल्कुल ठीक की है। सेम को आपने एक दफ़ा लिख देना है, और जो इसे कोफिशिएंट है आपने उनको मिला के एक दफ़ा लिख देना। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपने क्या करना है, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ सकती, मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। फर्स्ट एंड लास्ट को आपने मल्टीप्लाई करना है, 10 10 100, 100 के आपने क्या बनाने हैं, फैक्टर्स। 5 कितने का 100 होता है, 5 that is 20, 5 4 20, 2 2 4, 2 1 2। फैक्टर्स आपके पास क्या बन गए, 5 5 2 2। अब देखिए आपको चाहिए 29, तो 5 5 25, 25 2 2 4। 25 में अगर आप दोनों को माइनस कर लें, -25 -4 डेट इज़ -29, और 25 4 डेट इज़ आल्सो 100। तो आपने इस तरह मिड टर्म ब्रेक करनी है। ओके, तो फर्स्ट वाली चीज़ एज इट इज़ सेम आ जाएगी, 10 ऑफ z का स्क्वायर -29 की जगह इसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। 5z वेरिएबल क्या है, z जो वेरिएबल होगा वही नीचे एज इट इज़ सेम आएगा, -4z + 10। दोबारा से बता रहा हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट से कोफिशिएंट को आपने मल्टीप्लाई करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, जो फैक्टर्स इसके बनेंगे उनको आपने मल्टीप्लाई करके ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनको प्लस माइनस करने के बाद आपके पास मिड वाली वैल्यू आए। जैसे 5 5 25, 2 2 4, और सारे यूटिलाइज होने चाहिए। 25 -4, -25 -4 डेट इज़ -29। ओके, मैं दोनों को प्लस भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब पहले दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, पहले दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं 5 5z, 2 बच जाएगा क्योंकि 5 2 10 होता है, और z स्क्वायर था तो एक z बाहर आ गया, एक अंदर आ गया, -5 5 25, और z तो बाहर आ गया। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, -2, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2z, माइनस कॉमन लिया, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, 2 5 10, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, तो आपने इनको एक दफ़ा लिख देना है, 2z -5 एंड 5z -2। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 20। -3y का स्क्वायर + 13y -4। अब देखें कोई चीज़ कॉमन आ सकती है, नहीं आ सकती, लेकिन सबसे पहला स्टेप आप ये करें, मैंने आपको पहले बताया था कि हाईएस्ट पावर के साथ माइनस नहीं होना चाहिए। अगर हो तो कोई मसला नहीं, मिड टर्म ब्रेक हो जाती है, लेकिन इजी वे ये है कि हाईएस्ट पावर के साथ माइनस ना हो। तो माइनस कॉमन ले लें, 3y का स्क्वायर -13y, माइनस था तो प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद। ओके, अब माइनस आपने एज इट इज़ नीचे उतारते रहना है जब तक आंसर नहीं आता। अब यहाँ पे देखिए इसके मिड टर्म ब्रेक कर ले, 3 4 12, 12 के फैक्टर्स बना ले, 3 4 12, 2 2 4, 2 1 2। इनको इस तरह मल्टीप्लाई करें, 13 आना चाहिए, तो 12 1 12 होता है, और माइनस आना चाहिए, -13, तो -12 -1। अब देखिए 12 1 12, और -12 -1 डेट इज़ -13, तो 3y स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, -13 की जगह क्या आएगा, -12y
-1y और +4 एज इट इज़ सेम आ गया। तो -13 को मैंने ब्रेक करके इसकी मिड टर्म ये बना दी, -12y -1y। कैसे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनका आंसर है उसके फैक्टर्स बनाए। 3 2 6, 6 2 12, 12 1 12 होता है। ओके, मल्टीप्लाई करने से आपके पास 12 आए। देखिए 12 1 12, मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, दो नंबर्स को 12, प्लस माइनस करने से क्या आ रहा है 13, तो -12 -1 दैट इज -13। माइनस एज इट इज़, इन दोनों से क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, 3y, क्या बच जाएगा y, -3 4 12। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, -1, क्या बच जाएगा -1 कॉमन ले लिया, y बच जाएगा, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, और 4 एज इट इज़ आ गया। माइनस एज इट इज़ सेम, दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब आपकी जो मिड टर्म है ब्रेक है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है y -4, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको आपने एक दफ़ा लिखना है और इनके कोफिशिएंट्स को आपने एक दफ़ा मिला के लिख देना। ये आपके पास फाइनल आंसर्स आ गए। अच्छा, बुक वाले ने ये किया हुआ है कि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपने ये यहाँ तक भी आंसर लिखा तो ये भी ठीक है। अगर आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो -y +4 और 3y -1, ये भी ठीक है। दोनों आंसर ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, जो आप लिख लें। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखें, x² -21 + 90, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे 1 है, 1 90 ज़ा 90, 90 के आप क्या बना लें, फैक्टर्स। 3 3 ज़ा 9, 0 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, 0 एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। आपको क्या चाहिए, 21। कैसे आएगा, 5 3 ज़ा 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा, ये बच जाएगा ना दोनों वैल्यूज़, तो 3 2 ज़ा 6। तो दोनों को अगर आप प्लस कर ले, 15 + 6 दैट इज़ 21। अब आपको माइनस चाहिए तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, मतलब माइनस माइनस प्लस ही होता है ना, और साइन माइनस का आता है। प्लस में ये होगा कि प्लस होगा और साइन प्लस का आएगा, लेकिन आपको प्लस का साइन नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -15 -6। तो मिड टर्म ब्रेक आपके पास क्या हो जाएगी, x² -15x -6x + 90। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया, 90 आया, 90 के फैक्टर्स बनाए, जो इसके फैक्टर्स आए उनको इस तरह मल्टीप्लाई किया, दो नंबर निकाले 15 एंड 6, और आपने इन दोनों को माइनस कर दिया। 15 - 6 दैट इज़ -21, और 15 6 है दैट इज़ 90। मल्टीप्लाई करने से आपके पास 90 आ रहा है, प्लस माइनस करने से आपके पास मिड वाली टर्म आ रही है, तो आपकी मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक है। अब आप इन दोनों में से x को कॉमन ले लें, x -15, और इन दोनों में से आप -6 को कॉमन ले लें, तो x -6 15 ज़ा 90। अब देखिए आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इनको आपने एक दफ़ा लिख देना है, और इनके कोफिशिएंट्स को आपने मिला के एक दफ़ा लिख देना है। दैट इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। x² + x -2। अब देखें, फर्स्ट एंड लास्ट को आपने दोबारा इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। फर्स्ट एंड लास्ट को आपने मल्टीप्लाई करना है, 1 2 ज़ा 2, आपको बीच में क्या चाहिए, 1 + 1। तो आपके पास देखें 1 2 ज़ा क्या बना, 2, 2 के फैक्टर्स बनाए, 2 1 ज़ा 2 होता है। अगर आप कर दें +2 -1 कर दें, इसको सेपरेट कर देते, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। अगर आप +2 -1 कर दें तो आपके पास +1 नहीं आता, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक ये हो जाएगी। देखें 2 1 ज़ा मल्टीप्लाई करने से आपके पास 2 आ रहा है, 2 1 ज़ा 2, और प्लस माइनस करने से +2 - 1 दैट इज़ 1, तो आपकी मिड टर्म ब्रेक ये बनेगी, x² + 2x, बड़ी वैल्यू के साथ आपने प्लस लिखना है क्योंकि आपको साइन प्लस का चाहिए, और -x -2। अब इन दोनों में से आप x कॉमन ले लें, तो x + 2
इन दोनों में से आप -1 को कॉमन ले लें तो x प्लस, क्योंकि यहाँ पे जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा। ये दोनों आपके पास ब्रैकेट सेम है तो आपने इनको मिला के लिख देना है और इनकी कोफिशिएंट्स को आपने एक दफ़ा मिला के लिख देना है। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 6। आपने इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करनी है। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट का कोफिशिएंट लास्ट का कांस्टेंट। 3 6 18, 18 के फैक्टर्स बना लें। 3 6 18, 3 2 6 एंड 2 1 2। फैक्टर्स क्या बने? 3 3 2। आपको 11 चाहिए, इसको इस तरह मल्टीप्लाई करने के प्लस माइनस करने के बाद आपके पास 11 आ जाए। तो 3 3 9, 9 में अगर आप प्लस 2 कर दें 3 3 9, अगर आप उसमें ऐड 2 कर दें तो आपके पास 11 आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब देखें तो 11 की जगह क्या आ जाएगा? 9 और 2 मल्टीप्लाई करें, 9 2 18 होता है, 9 + 2 दैट इज़ 11। तो 3x स्क्वेयर एज इट इज़ सेम प्लस 11 की जगह क्या आ जाएगा? 9x प्लस 2x, मिड टर्म ब्रेक होगी, प्लस 6 एज इट इज़। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी? 3x, x बच जाएगा, प्लस 3 कॉमन आया तो 3 बच जाएगा, x बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही रह जाएगा, प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले तो x प्लस 3। दोनों ब्रैकेट सेम है तो आपकी मिड टर्म बिल्कुल ठीक है। इनको एक दफ़ा आपने लिखना है और इसके कोफिशिएंट्स को आपने मिला के लिख लेना है। ब्रैकेट्स को एक दफ़ा लिख दिया, इनके कोफिशिएंट्स को आपने मिला के लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 24। टू एक्स का स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 3y का स्क्वायर। फर्स्ट एंड लास्ट से कोफिशिएंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6, 6 से फैक्टर्स क्या बनते हैं? 2 3 6, 3 1 3। अब देखिए आपको 5 चाहिए तो 5 कैसे बनेगा? 3 + 2 दैट इज़ 5। 3 + 2 = 5। तो 2x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, माइनस, अब माइनस चाहिए आपको ना, तो आपको डायरेक्ट 3 + 2 नहीं करना, आपको करना है -3 - 2 दैट इज़ -5। तो ये आपको नहीं करना, आपने साइन का ध्यान रखना है। तो -3, अब वेरिएबल आपके पास क्या? xy, तो सेम वेरिएबल आ जाएगा, जो ऊपर वेरिएबल होगा इन दोनों के साथ भी सेम ही वेरिएबल आएगा। -3xy -2xy -3y का स्क्वायर। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी? x, तो 2x - 3y यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आएगी? -y, क्योंकि इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? y, माइनस तो कॉमन ले लिया तो 2x, माइनस ही कॉमन ले रहे, इन ब्रैकेट को सेम करने के लिए अगर माइनस कॉमन ले तो यहाँ पे क्या आएगा? -2 के साथ कोई वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे माइनस के साथ कोई वैल्यू आ जाएगी, तो हमें -2 नहीं चाहिए, +2 चाहिए। तो इस वजह से मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ कि ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट के इक्वल हो जाए। 2x, y को कॉमन निकाल लिया, माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, और 3y एज इट। अब देखिए आपकी ब्रैकेट सेम नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है कि जो आपका क्वेश्चन है वो रॉन्ग है। चले, ये आपको एक एग्जांपल भी मिल गई कि हर दफ़ा जो आपको चीज़ नज़र आ रही होती है आपने उस तरह मिड टर्म ब्रेक नहीं करनी। अब देखिए आपको पता है 3 2 6 होता है, 3 2 6 होता है, और -3 - 2 क्या होता है? 5 होते हैं। मतलब आपको चीज़ नज़र आ रही कि बिल्कुल ठीक है मिड टर्म ब्रेक, लेकिन उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रही। ओके,
इसका क्या मतलब है कि जब आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम ना है तो आपकी मिड टर्म ब्रेक गलत है। ओके, अब इसको आपको किस तरह सॉल्व करना था वो यहाँ पे मैं करवाता हूँ। यहाँ पे देखें, दोबारा से क्वेश्चन लिखते हैं, x² माइनस 5xy माइनस 3y का स्क्वायर। 3 2 ज़ा 6, 6 फैक्टर्स क्या बनते हैं 3 2। हमने 3 2 को सॉल्व किया था, हमारे पास आंसर ठीक नहीं आया। 6 और किस तरह बनता है, 6 1 ज़ा 6 होता है। -5 चाहिए तो माइनस चाहिए, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन और 6 के साथ और छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन। -6 + 1 दैट इज इक्वल टू -5। एक ये भी इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है। ये आपने देखना है, ये आपने जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपने देखना है, ज़बरदस्ती इन ब्रैकेट्स को आपने सेम नहीं बनाना। ओके, और ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। मेरा मकसद ये था इस क्वेश्चन को रॉन्ग करवाने का कि आपको एक एग्जांपल मिल जाए कि हर दफ़ा जो आपको चीज़ नज़र आ रही होती है वही चीज़ आपकी मिड टर्म ब्रेक नहीं बनती। अब देखें यहाँ पे 2x² एज इट इज़ सेम, -5x की मिड टर्म ब्रेक क्या बनी, -6 + 1। क्यों? क्योंकि 3 2 ज़ा 6 भी होता है, 3 2 ज़ा 6, इसके फैक्टर्स बनाओ तो 6 होता है। 6 से फैक्टर्स क्या बनते हैं जो हमने ऊपर बनाए थे, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब देखें, आप ऐसे दो नंबर निकालें जिनको प्लस माइनस करने से 6 आए और प्लस माइनस करने से आपके पास -5 आए और मल्टीप्लाई करने से 6 आए। तो एक फैक्टर ये होता है 3 2 ज़ा 6 और -3 -2 दैट इज़ -5, लेकिन इससे रॉन्ग आ रहा है आंसर। तो दूसरा आपके पास वे क्या है कि 3 2 ज़ा 6 होता है और दूसरा तरीका ये है कि 6 1 ज़ा 6, तो -6 + 1 करें तो आपको -5 आ जाएगा। तो इसका जो इसकी मिड टर्म ब्रेक बनेगी वो क्या बनेगी, -6xy + xy माइनस 3y का स्क्वायर। अब ये देखें, 6 1 ज़ा 6 होता है, -6 + 1 क्या होता है, -5। एक ये भी इसकी मिड टर्म ब्रेक है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, 2x, क्या बच जाएगा, x माइनस 2 3 ज़ा 6 होता है, x बाहर आ जाएगा तो सिंपल y बच जाएगा, प्लस क्या चीज़ कॉमन आ रही है यहाँ से, y, क्या बच जाएगा, x माइनस 3y, क्योंकि एक y आपके पास बाहर चला गया। अब दोनों के ब्रैकेट सेम है, आप इनको मिला के लिख दें, और ब्रैकेट सेम है तो ये क्या वेरीफाई करता है कि आपकी जो मिड टर्म ब्रेक है वो बिल्कुल ठीक है, और इनके कोफिशिएंट्स को आपने एक साथ मिला के लिख देना है। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। होप सो आपको अब मिड टर्म ब्रेक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी हमने किया था 24, अब हम करेंगे 25। क्वेश्चन नंबर 25, 8 + 6x माइनस 5x का स्क्वायर। अब देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट के कोफिशिएंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आपको ये चाहिए कि आप इसको अरेंज करके लिख दें। हाईएस्ट पावर पहले आ जाएगी, प्लस लोअर पावर प्लस कांस्टेंट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो हायर पावर है उसके साथ माइनस ना आए, तो आप सबसे पहले माइनस कॉमन ले लें। 5x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। इसके बाद आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, फर्स्ट एंड लास्ट को आप मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 ज़ा 40, 40 के फैक्टर्स बना लें, 5 8 ज़ा 40, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। इसके फैक्टर्स क्या बन गए, 5 2 2 2 2, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 6। अगर 10 में से आप -4 कर दें तो आपके पास 6 आता है। अब आपको चाहिए -6, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -6। तो माइनस ब्रैकेट
5x², ये एज इट इज सेम, -6x की जगह क्या आ जाएगा, -10x प्लस 4x -8 एज इट इज। -6 की जगह मैंने क्या लिख दिया, -10 प्लस 4, माइनस इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, 5x, क्या बचेगा यहाँ पे x, माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 2 ज़ा 8, ब्रैकेट क्लोज। अब देखें दोनों ब्रैकेट आपके पास सेम है, मतलब आपकी मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक है। तो x -2 और 5x प्लस 4, ये आपके पास एक फाइनल आंसर आ गया। अगर आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है वो आपकी अपनी मर्जी है, अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। इधर आपने अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दें। मेरे ख्याल से बुक में माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद ही आंसर दिया हुआ है, तो आप इसके साथ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -x प्लस 2 और ये वाला 5x प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको अरेंज करके लिख दें। अरेंज कैसे करना है, 2 को पहले ले आए, माइनस की वैल्यू को बाद में ले जाएं और 5x प्लस 4 एज इट इज़ सेम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 6 माइनस 7x माइनस 5x का स्क्वायर। सबसे पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। -5x का स्क्वायर -7x प्लस 6, इसके बाद माइनस साइन कॉमन ले लें, 5x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। इसके बाद आप फर्स्ट एंड लास्ट के कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 6 5 30, 30 के फैक्टर्स बना लें, 5 6 30, 3 2 6, 2 1 2। फैक्टर्स आपके पास क्या बन गए, 5 3 2। अब देखें 5 3 15, 15 प्लस 2 7 नहीं बनता, 15 माइनस 2 7 नहीं बनता। दूसरा तरीका क्या है, 5 2 10 और 3 एज इट इज़ आ गया। 10 में से अगर आप माइनस कर दें 3 को तो आपके पास 7 आ जाएगा। आपको +7 चाहिए तो 10 बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन, छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन आएगा, आपके पास आंसर +7 आ जाएगा। तो -5x² +7 है तो +10x -3x -6। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 5x कॉमन ले लें तो x + 2, -3 को कॉमन लेना है तो x + 3 2 6। दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है, इनको आपने मिला के लिख देना है, माइनस बाहर लिखना है लास्ट में, इसको नहीं भूलना, और इनके कोफिशिएंट्स को आपने मिला के लिख देना है। ये आपके पास एक फाइनल आंसर आ गया। अगर आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसके साथ कर दें या इसके साथ कर दें, आपकी अपनी मर्जी। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं बुक के लास्ट में से। क्वेश्चन नंबर 26, 3 - 5x। बुक वालों ने इनके साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई किया तो x + 2 3 - 5x, माइनस साइन इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5x माइनस +3। ये आपके पास एक फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 27, 2a² - 4a - 6। फर्स्ट एंड लास्ट के कोफिशिएंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 6 12, फैक्टर्स बना लें, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। फैक्टर्स क्या बने, 2 2 3। आपको 4 बनाना है, 4 कैसे बनेगा, 3 2 6, 6 - 2 दैट इज़ 4, 6 - 2। आपको -4 चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन, छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन, तो आपके पास -4 आ जाएगा। सॉरी ये 4 है। 2a का स्क्वायर एज इट इज़, -4 की मिड टर्म ब्रेक क्या बनेगी, -6a + 2a एंड -6 एज इट इज़।
2a का स्क्वायर, अच्छा सॉरी यहाँ से आपने कॉमन लेना था, कॉमन क्या आएगा इन दोनों में से 2a, यहाँ पे a बच जाएगा, माइनस 2 3 6 होता है और a तो एज इट इज़ बाहर आ गया, प्लस 2 कॉमन लेंगे, a बचेगा, माइनस 2 3 6 होता है, 3 एज इट इज़ आ गया। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, आपने इनको एक दफ़ा लिख देना है a माइनस 3 और इनके कोफिशिएंट्स को आपने मिला के लिख देना है 2a प्लस 2। और यहाँ तक भी आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आपने आगे करना है, बुक वाला आंसर निकालना है, तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि a माइनस 3 एज इट इज़ लिया है। यहाँ इन दोनों में से देखिए 2 सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, a प्लस 1, 2 को बाहर निकाल दें, 2a माइनस 3 a प्लस 1। यहाँ तक कोई मसला? होप सो यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन लगता थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहुत इजी है। u4 माइनस 13 u स्क्वेयर प्लस 36। अब आपने क्या करना है, देखिए फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या है 1, लास्ट का कोफिशिएंट क्या है 36, 36 वन ज़ा दैट इज़ 36। आपने अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी, 6 6 ज़ा 36, 6 वन ज़ा 6। फॉर द 6 की मिड टर्म ब्रेक करूँ, अगर इसको लोअर से मैं मल्टीप्लाई करता और इसकी मिड टर्म ब्रेक करता, मेरे पास ये बनता 3 2 एंड 3 2, इस तरह के फैक्टर्स बनते। मैं तो डायरेक्ट हायर फैक्टर से डिवाइड किया ना, मतलब 6 6 से, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं 3 2 3 2, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे 3 2 एंड 3 2। आपको 13 बनाना है, 3 3 ज़ा 9, 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, 9 प्लस 4 दैट इज़ 13। आपको माइनस 13 चाहिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा -9 -4। ये चीज़ समझ आ गई। 36 से फैक्टर्स, चले आपके लिए मैं लोअर फैक्टर भी बना देता हूँ दोबारा से। 36 से फैक्टर्स 3 से कर लें, ओके। 36 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 12 एंड 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ये ले लोअर फैक्टर भी मैंने आपके बना दी। मैंने यहाँ से डायरेक्ट किया था, शायद किसी को समझ ना आया हो, तो मैंने इसके लोअर फैक्टर भी बना दिया। अब देखें 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 9 प्लस 4 दैट इज़ 13। आपको -13 चाहिए, तो -9, सॉरी किसी को नज़र नहीं आ रहा, ओ अच्छा ये देखें, दोबारा से एक दफ़ा बता रहा हूँ। फर्स्ट एंड लास्ट को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 36 दैट इज़ 36। फैक्टर्स बनाने आपने 3 12 ज़ा 36, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, किस तरह मल्टीप्लाई करना है 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 9 प्लस 4 दैट इज़ 13। आपको -13 चाहिए, तो -9 -4 करना पड़ेगा। u4 एज इट इज़ आ गया, -9 वेरिएबल आपके पास क्या u स्क्वेयर -4 u का स्क्वायर प्लस 36 एज इट इज सेम आ गया। यहाँ तक आई गेस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है u स्क्वेयर -9 -4 कॉमन लेना है, u स्क्वेयर माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 9 ज़ा 36। अब आपके पास सेम क्या क्या चीज़ें आ रही है, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है, मतलब आपकी मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक है। इनको आपने मिला के लिख देना है u स्क्वायर -9 और इनके कोफिशिएंट्स को आपने मिला के लिख देना। अब देखें, यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गौर से देखें, ये a का स्क्वायर बन रहा है, -9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, u का स्क्वायर -4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर। अब देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पे दो फार्मूले लगेंगे। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ पे आपने सेपरेट फार्मूला लगाना है, यहाँ पे सेपरेट फार्मूला आपने ओपन करना है।
अब देखिए यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है यू, बी की वैल्यू क्या है 3, तो u एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा u माइनस 3। ये अभी है हमने यहाँ पे फार्मूला ओपन किया इस जगह पे। अब यहाँ पे फार्मूला ओपन करना पड़ेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला ओपन करके यहाँ पे भी लिख दिया और ये वाला फार्मूला ओपन करके यहाँ पे भी लिख दिया। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको सिंगल सिंगल ब्रैकेट्स में लिख लें, u प्लस 3 ब्रैकेट u माइनस 3 u प्लस 2 u माइनस 2। आपने सिंपल क्या किया, यहाँ पे जाने के बाद इसका स्क्वायर बनाया, इसका होल स्क्वायर बनाया, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए एक दफ़ा प्लस में बी के साथ लिख दिया, ए एक दफ़ा माइनस में बी के साथ लिख दिया, यहाँ पे भी एक दफ़ा प्लस में लिख दिया ए की वैल्यू, यहाँ पे एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, और ये आपके पास जो आपका डिज़ायर आंसर है वो आ गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 29, y4 माइनस 12 वाई स्क्वायर माइनस 64। अब इसकी भी आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या है 1, लास्ट का कांस्टेंट क्या है 64, 1 6 60, 1 मल्टीप्लाई बाई 64 डेट इज 64। 64 के फैक्टर्स बना लूँ, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। आपके पास 2 2 2 2 2 2 मतलब 2 6 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने इससे क्या बनाना है, फैक्टर्स। फैक्टर्स बनाए, प्लस माइनस करने से आपके पास 12 आना चाहिए। अब देखिए 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, एक 16 आ गया। अब मुझे फैक्टर्स याद है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 2 2 4, तो 16 4। अगर आप इन दोनों को माइनस कर दें, 16 में से 4 निकाल दें तो आपके पास 12 आते हैं। आपको -12 चाहिए तो आपको ये चाहिए कि आप बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएं और छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगाएं, तो आपके पास आंसर किस में आएगा, -12 में। बाकी आप और भी देख लें, अगर कोई और बन सकता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 डेट इज़ 32, 32 -2 या +2 नहीं आंसर आता। ओके, तो 16 एंड 4 आपके पास आंसर फैक्टर्स बन जाते हैं। इनको माइनस करने के बाद -12 आंसर आता है। तो -12 की जगह मैं ये दो फैक्टर्स लिख दूंगा जो निकाले, डेट इज़ -16y स्क्वायर, क्योंकि वेरिएबल क्या है स्क्वायर, प्लस 4y का स्क्वायर -64। अब देखिए दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, y स्क्वायर, ब्रैकेट आ जाएगी, क्योंकि दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, y का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, वाई स्क्वायर -16 प्लस 4 कॉमन आएगा, y का स्क्वायर -4 कितने का 16 होता है, 4 16 का 64 होता है ना, तो 64 डिवाइडेड बाई 4 डेट इज 16 आंसर आ जाएगा आपके पास। दोनों के ब्रैकेट सेम है, आपने इनको मिला के लिख देना है, और ब्रैकेट सेम हो तो वो क्या बताता है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब देखें ये y का स्क्वायर +4 है, इसका कोई फार्मूला नहीं बनता, लेकिन y का स्क्वायर -16 का फार्मूला बनता है। देखें a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, और ये वाला एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब देखें a का स्क्वायर -b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा प्लस में
और एक दफ़ा माइनस में ए और बी की वैल्यू को लिखना है और ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस 4। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर किसी को कोई क्यूरी हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मैं नीचे एक नंबर व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक न्यू एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।